आ गए सतीश जी, आइए बैठिए। मैं आपको अपने परिवार से मिलवा देता हूँ। आप पापा सा और मासा को तो जानते ही हैं। ये हमारी दादी सा है, ये हमारे काकू सा है, ये काकी सा है और ये है हमारी दिव्या। मुझे लगा था कि चौहान फैमिली की बहू के साथ बिजनेस कर रहा हूं तो शिकायत का कोई चांस ही नहीं होगा, लेकिन आपकी पत्नी के अचार इतने खराब थे कि मेरा पूरा इवेंट खराब हो गया। हर डिश टॉप क्वालिटी का था, लेकिन इनके अचार की वजह से एक एक मेहमान खाने की प्लेट जूठी छोड़ के चले गए। ऊपर से 0 और 1 स्टार रेटिंग दे दिया, वो अलग। मेरा आपको एक सजेशन है, आप जिंदगी में फिर कभी अचार बनाने की मत सोचिएगा। मैंने सोचा था चंद्रिका जी की बहू हैं तो बिजनेस की समझ तो विरासत में मिली होगी, पर आई एम सॉरी, आप तो बिजनेस करने के लायक ही नहीं हैं। एक मिनट सतीश जी, आपको अचार पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी पत्नी को इस तरह नीचे नहीं दिखा सकते। ये लीजिए, ये रहा आपका एडवांस चेक, और आपको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। एक सेकंड देवांश जी, आप बीच में मत बोलिए। मेरी डीलिंग आपके वाइफ के साथ हुई है, इसीलिए प्लीज इनको ही बात करने दीजिए। अगर आप बात कर रहे होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप बदतमीजी कर रहे हैं जो मैं सहन नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, आपके बीवी के अचार की वजह से मेरे सुपर क्लब की रेटिंग 5 स्टार से घटकर 2 स्टार हो गई, और आप मुझसे तमीज की उम्मीद कर रहे हैं। शुक्र कीजिए कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। आप पुलिस की धमकी किसे दे रहे हैं? तो पुलिस को क्यों बुलाएंगे? आपका जो एडवांस चेक था वो हम आपको लौटा रहे हैं और आपके नुकसान की भरपाई भी कर रहे हैं। देव, बिजनेस का पहला उसूल होता है कि हम क्लाइंट को भगवान मानते हैं, और अगर तुम्हारी पत्नी को अचार डालना ही नहीं आता है तो बिजनेस के बड़े बड़े सपने क्यों देखे? अपना तो नाम खराब किया ही, साथ में हमारे परिवार और हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? मां साहब, और तुम, हो गया शौक पूरा, अब बस करो। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम इस घर में सिर्फ एक काम करने वाली स्टाफ हो और हमेशा वही रहोगी। वाह वाह सारिका, एक मुट्ठी नमक ने तो कमाल ही कर दिया। सारिका बिंदनी, ए सारिका बिंदनी। काकी सा, अरे कान में रुई ठूस के बैठ गई है क्या? और ये है हमारी काकी सा। मानना पड़ेगा, आजकल जॉइंट फैमिलीज देखने को मिलते ही कहाँ हैं। हाय मारा राम जी, मैंने तो अपने हाथों से इस नौकरानी का अचार खराब कर दिया था, तो फिर अब यो आदमी जूते मारने की जगह मुस्कान क्यों मारे है? सब्र कर सारिका, सब्र कर, शायद यो तूफान के पहले की शांति हो। अरे वाह मटरी, अब तो वसुधा जी के बने अचार भी लेते ही आइए। सच कह रहा हूं, आपके अचार बार बार मुझे नानी के घर के याद लाते हैं। देखिए, मेन बात तो मैं कहना ही भूल गया। हम वसुधा जी के साथ एक डील करना चाह रहे हैं। हमारे आने वाले सारे इवेंट्स में अब वसुधा जी के अचार ही आएंगे। और हमारे खाने को तो लोग 5 स्टार रेटिंग देते ही हैं, लेकिन इस बार उन लोगों ने इनके अचार को भी 5 स्टार रेटिंग दिया है अलग से। ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, साइन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। और अब अपने अचार का एक अच्छा सा नाम भी चुन लीजिए, और ऐसे ही लोगों को उंगलियां चाटने के लिए मजबूर करते रहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं।
वसु, पहले ही बॉल पे चौका मार दिया, क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस भाभी साहब, आपने कमाल कर दिया। आज थारी मेहनत की जीत हुई है छोरी। इससे साबित होवे है कि इंसान की अगर नीयत साफ होवे ना तो भगवान भी उसके लिए रास्ता बना देवे। बस इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहना। देख लेना एक दिन अपनी देवी हुक्म ने भी पीछे छोड़ देवेगी। लो भाई, सावित्री मिठाई लेकर भी आ गई। आज तो अपनी बड़ी बहू का मैं अपने हाथों से मुंह मीठा कराऊंगा। बेटा, आज इस तरह तुम्हें आगे बढ़ते हुए देख मुझे 27 साल पहले की वो चंदा याद आ गई। वही मेहनत, वही जज्बा। सच में तुम अपनी देवी हुकुम की परछाई ही हो। और देखना, एक दिन तुम भी उसकी तरह अपना नाम रोशन करोगी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। भाई मारा राम जी, थोड़े से अचार बनाकर यो नौकरानी तो सीधे लखपति बन गई। मैं यूं ना ले सकूं देवी हुकुम। वसुधा, चौहान इंडस्ट्रीज की एक रीत है, जब भी चौहान कंपनी से कोई भी औरत अपना रास्ता बनाकर उसमें आगे बढ़ती है तो हम उसे प्रोत्साहन के तौर पर कुछ भेंट करते हैं। तुम इसे मना नहीं कर सकती हो, ये तुमने कमाया है। ये मासा का प्यार है वसु, रख लो। रुक जा। प्रभात, थारी बींदनी वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करे है। इसने ये ना मालूम कि कंगन यूं ना दियो जावे, हाथ में पहनायो जावे। वसु, हम दोनों मार्केट होकर आते हैं। अब रोज रोज ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए हमें सामान की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल। वैसे भी आज चौहान खानदान की बहुओं का दिन है, इसलिए आज एक और बहू का मान होना बहुत जरूरी है। अरे प्रभात, मैं थारी बींदनी की बात ना करूं, मैं तो उस बहू की बात करूं जिस बेचारी ने इस घर से कभी कुछ ना मिले। सारिका बहू की बात करूं। देखो, पूरे परिवार ने वसुड़ी की मदद करी, वो इसलिए कि सब उसने पसंद करें। पर सारिका बहू, अरे वो तो वसुड़ी ने पसंद भी ना करे, फिर भी देखो उसने सतीश जी को घर बुलाने का सुझाव दिया। इसकी वजह से हम सतीश जी की मान मनोहार कर पाए। भाई वाह, इससे पतो चले है कि सारिका बहू को दिल कितनो बड़ो है। अरे उसने वसुड़ी की कितनी फिक्र है। नौकरानी की फिक्र और हमारे को लेकिन अगर मुफ्त की तारीफ मिल रही है तो फिर मैं बटोरने से पीछे क्यों रहूं?